इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति विश्वास। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 3 जून 2023 को शनिवार है। शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित होता है। इस दिन विधि विधान से शनिदेव की पूजा अर्चना की जाती है। जानिए आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा सावधान। मेष राशि, कुछ कामों में गोपनीयता बनाए रखें, नहीं तो समस्या हो सकती है। व्यक्तिगत कार्य में आपकी रुचि और बढ़ेगी। व्यवस्था में आज आपको कोई बड़ा मुनाफा मिलने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। आप अपनी नियमित दिनचर्या बनाए रखें, नहीं तो समस्या हो सकती है। आपके परिवार में कुछ सदस्यों से यदि रिश्तों में दरार पड़ गई थी तो वो भी आज दूर होगी। वृषभ राशि, करियर को लेकर आप कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं। आपका विश्वास मजबूत रहने से आप कोई बड़ी उपलब्धि को भी पा सकते हैं। साझेदारी में किसी काम को करने के लिए आप पूरी रुचि बनाए रखेंगे। आपके कुछ नए संपर्क आज बेहतर रहेंगे और नौकरी कर रहे लोग पदोन्नति पाकर प्रसन्न होंगे। मिथुन राशि, आपको किसी नई संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है और परिजनों के साथ आप किसी पिकनिक आदि पर जाने की योजना बना सकते हैं। आपको अपने संबंधियों का पूरा सहयोग मिलेगा। आपको एक के बाद एक लाभ के अवसर मिलते रहेंगे, जिन पर चलकर आप अच्छा लाभ कमाने में कामयाब रहेंगे और आपको घर व बाहर दोनों जगह संतुलन बनाए रखने में समस्या नहीं होगी। कर्क राशि, आज का दिन आपके साथ में सम्मान में वृद्धि दिलाने वाला रहेगा। आर्थिक गतिविधियों को बल मिलेगा। आपको ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति से वाद विवाद में पड़ने से बचना होगा, नहीं तो दरार पैदा हो सकती है। आपको कोई मित्र आपसे कोई निवेश संबंधी योजना के बारे में बता सकते हैं, जिसमें आपको धन लगाना बेहतर होगा। सिंह राशि, आप सूझबूझ और संतुलन से आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। आप संस्कारों को बढ़ावा देंगे। पारंपरिक कार्यों से आप जुड़ेंगे और कुछ निवेश संबंधी मामलों में तेजी रहेगी, जिनके बढ़ने से आप थोड़ा परेशान रहेंगे। आपको अपने सगे संबंधियों से मन में चल रही बातों को जानना होगा। किसी सरकारी काम में भी आप लापरवाही ना बरतें। कन्या राशि, आप कोई जोखिम भरे काम में हाथ न डालें, नहीं तो समस्या हो सकती है। यदि आपने घर व बाहर किसी से कोई वादा या वचन किया था तो आपको उसे पूरा करना होगा। आपके कुछ नए संपर्क से लाभ मिलेंगे। आप जीवन साथी को शॉपिंग पर ले जा सकते हैं, जिससे आप अपनी जेब का ख्याल अवश्य रखें। तुला राशि, कार्य क्षेत्र में आपकी योग्यता बढ़ने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। आप किसी यात्रा पर जाते समय माता पिता से आशीर्वाद अवश्य लेकर जाएं। पैतृक संपत्ति संबंधित मामलों में आपकी जीत होगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन उत्तम रूप से फलदायक रहने वाला है। वृश्चिक राशि, आप कुछ मामलों में निसंकोच आगे बढ़ेंगे। व्यवसाय में आप अपने कामों को कल पर न टालें, नहीं तो बाद में समस्या हो सकती है। कार्यक्षेत्र में यदि कुछ अवरोध आ गए थे तो वह दूर होंगे और आपको आपके निर्णय लेने की क्षमता का लाभ मिलेगा। आप अपनों से ज्यादा औरों के कामों का ध्यान लगाएंगे, जिससे आपको समस्या हो सकती है। माता जी के स्वास्थ्य में आज कुछ गिरावट के कारण आप परेशान रहेंगे। धनु राशि, आज का दिन आपके लिए स्वास्थ्य के मामले में कुछ कमजोर रहने वाला है, जिनसे आपको सावधान रहना होगा और अपने सहकर्मियों पर आप भरोसा बहुत ही सोच विचार कर करें और किसी नई राह पर चलने का आपको मौका मिलेगा। रक्त संबंधी रिश्तों में यदि किसी बात को लेकर तनाव चल रहा था तो वह भी आज दूर होगा। अप्रत्याशित स्थिति आपके सामने बनी रहेगी। मकर राशि, आपकी कुछ पुरानी योजनाओं को गति मिलने से आप प्रसन्न तो रहेंगे और भूमि, वाहन, मकान आदि की खरीदारी आजाद बहुत ही सावधानी से करें। दाम्पत्य जीवन में प्रेम व विश्वास बना रहेगा। आप सबको साथ लेकर चलने की कोशिश में लगे रहेंगे, जिसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। जो विद्यार्थी विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, उन्हें कोई बेहतर अवसर मिल सकता है। बात करें कुंभ राशि की, आप अपनी आय व्यय में संतुलन बनाए रखें, तभी आप भविष्य के लिए एक बजट बनाकर चलेंगे तो कामयाब रहेंगे। इसलिए आप एक बजट बनाएं, आपके लिए बेहतर होगा। कामकाज के मामले में आप सतर्क रहें, नहीं तो कोई आपको परेशान कर सकता है। आपको कुछ लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है और रिश्तों में आपको तालमेल बनाए रखना होगा, नहीं तो समस्या खड़ी हो सकती है।
बारी है मीन राशि की। आप घर व बाहर लोगों का भरोसा जीतने में कामयाब रहेंगे, लेकिन आपको किसी बात को लेकर तनाव बना रहेगा, लेकिन आपको उससे बाहर निकलना होगा। आपकी किसी मन की इच्छा की पूर्ति होने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। विद्यार्थियों को शिक्षा में आ रही समस्याओं से निजात मिलेगी और आप किसी प्रतियोगिता में भी भाग ले सकते हैं। आइए अब जानते हैं आज की अंक राशि। किन तारीखों में जन्मे लोगों को 3 जून को मिलेगा शुभ समाचार और बनेगा धन लाभ का प्रबल योग। ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंक शास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी वही आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 2, 11 और 20 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 2 होगा। अब जानेंगे कैसा रहेगा आज आपका दिन। अंक 1 के जातक, आज आपके लिए नए अवसर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। नए अनुबंध या प्रस्ताव के लिए किसी मीटिंग में भाग ले सकते हैं। आप किसी खास के साथ एक छोटी यात्रा पर जाएंगे। जगह की सुंदरता को देखें और बहुत सी तस्वीरें लें। शुभ अंक 10, शुभ रंग पीला। बारी है अंक 2 के जातकों की। आज का दिन आपके लिए शानदार है। प्रसिद्धि और पहचान मिलेगी जिसका आप और आपके प्रियजन इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे। शुभ अंक होगा 11, शुभ रंग लाल। अंक 3 के जातक, नौकरी पेशा जातकों के लिए आज का दिन कुछ खास रहने वाला होगा। नौकरी में आगे बढ़ने के लिए आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं। पैसा आपके लिए अभी बड़ी जरूरत है। उधार संबंधी समस्याओं को सुलझाएं और खर्च करने की बजाय पैसा बचाएं। शुभ अंक 25, शुभ रंग गुलाबी। अंक 4 के जातक, आज आपका मन आध्यात्म में ज्यादा लगेगा। आप आध्यात्मिक मूड, जीवन के उद्देश्य के बारे में जवाब तलाश रहे हैं। कोई यात्रा, शायद विदेश यात्रा, आपको आपके सब जवाबों का उत्तर ढूंढने में मदद करेगी। शुभ अंक 21, शुभ रंग हरा। अंक 5 के जातक, आज आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आपको अपने साहस पर भरोसा रखना होगा। यह समय उस यात्रा के लिए अच्छा नहीं है जिसकी आपने योजना बनाई थी। जोखिम लेने से बचें, किंतु अपने खुशनुमा मूड का मजा लें। शुभ अंक 10, शुभ रंग सुनहरा। अंक 6 के जातक, किसी व्यक्ति को आपकी आवश्यकता हो सकती है क्योंकि वो अभी नुकसान का सामना कर रहे हैं। असंभव शब्द में ही संभव है, इसलिए अगर आप कहीं फंस भी जाएं तो अपना हौसला न छोड़ें। शुभ अंक होगा 15, शुभ रंग भूरा। बारी है अंक 7 के जातकों की। आज संकट का योग है, इसलिए किसी भी शुभ कार्य को स्थगित कर दें। अपने मन की घटनाओं को व्यवस्थित करने और निर्णय लेने के लिए समय निकालें। शुभ अंक होगा 12, शुभ रंग केसरिया। अंक 8 के जातक, आज आपको तनाव और नुकसान की भावनाओं से छुटकारा मिल सकता है। अपने माता पिता और बच्चों की जरूरतों को पूरा करें। याद रखें, परिवार सबसे पहले आता है और धन के मुद्दे इंतजार कर सकते हैं। शुभ अंक 5, शुभ रंग नारंगी। अब है बारी अंक 9 के जातकों की। अपने विचारों और प्रेम को करीब लोगों के साथ शेयर करें। लोगों से सामाजिक और भावनात्मक रूप से बात करें। अपने क्षितिज का विस्तार और नए लोगों के साथ बातचीत आपके सफल होने का एक मौका है। शुभ अंक होगा 9, शुभ रंग सफेद। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार जून 3, 2023 शनिवार, ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय, सूर्योदय सुबह 5:44 से, सूर्यास्त शाम 7:05 से, चंद्रोदय 3 जून शाम 6:32 से, चंद्रास्त 4 जून सुबह 5:27 से। तिथि शुक्ल पक्ष चतुर्दशी 2 जून दोपहर 12:48 से 3 जून सुबह 11:17 तक। शुक्ल पक्ष पूर्णिमा 3 जून सुबह 11:17 से 4 जून सुबह 9:11 तक। नक्षत्र विशाखा 2 जून सुबह 6:53 से 3 जून सुबह 6:16 तक। अनुराधा 3 जून सुबह 6:16 से 4 जून सुबह 5:03 तक। ज्येष्ठा 4 जून सुबह 5:03 से 5 जून सुबह 3:23 तक। करण वणिज 3 जून रात 12:07 से 3 जून सुबह 11:17 तक। विष्टि 3 जून सुबह 11:17 से रात 10:18 तक। बव 3 जून रात 10:18 से 4 जून सुबह 9:11 तक। योग शिव 2 जून शाम 5:09 से 3 जून दोपहर 2:47 तक। सिद्ध
3 जून दोपहर 2:47 से 4 जून सुबह 11:58 तक। अशुभ काल राहु सुबह 9:04 से 10:44 तक। यमगंड दोपहर 2:05 से 3:45 तक। कुलिक सुबह 5:44 से 7:24 तक। दुर्मुहूर्त सुबह 7:31 से 8:24 तक। वर्ज्यम सुबह 10:16 से 11:45 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:58 से दोपहर 12:51 तक। अमृत काल शाम 7:11 से 8:42 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से 4:56 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए नमस्कार। शनिवार का दिन शनिदेव और हनुमान भगवान को समर्पित है। शनिवार के दिन विधि विधान से पूजा करने से देवी देवताओं की कृपा हम पर बनी रहती है। न्याय के देवता कहे जाने वाले शनिदेव को भगवान शंकर ने नवग्रहों के न्यायाधीश का काम सौंपा है। शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है। इस दिन शनिदेव की विधि विधान से पूजा करने से शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। एक तरफ जहां शनिदेव के अशुभ प्रभाव से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वहीं शनिदेव के शुभ प्रभावों से व्यक्ति के जीवन में सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होती है। इसमें आप काले कपड़े, काला तिल, काली उड़द का दाल और सरसों का तेल किसी जरूरतमंद को दान कर सकते हैं। इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करने से विशेष लाभ मिलता है। हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। शनि मंदिर जो है शिंगणापुर में, महाराष्ट्र में स्थित इस मंदिर की ख्याति देश ही नहीं विदेशों में भी है। कई लोग तो इस स्थान को शनिदेव का जन्म स्थान भी मानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ शनिदेव है लेकिन मंदिर नहीं है, घर है परंतु दरवाजा नहीं, और वृक्ष है लेकिन छाया नहीं है। शिंगणापुर के इस चमत्कारी शनिदेव मंदिर में स्थित शनिदेव की प्रतिमा लगभग 5 फीट 9 इंच ऊंची व लगभग 1 फीट 6 इंच चौड़ी है। देश विदेश से श्रद्धालु यहां आकर शनिदेव के इस दुर्लभ प्रतिमा का दर्शन लाभ लेते हैं। शनि मंदिर जो है इंदौर में शनिदेव का प्राचीन व चमत्कारिक मंदिर जो इंदौर में स्थित है। यह मात्र हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे प्राचीन शनि मंदिर है। जो इंदौर में स्थापित इस मंदिर में शनिदेव स्वयं पधारे थे। शनिचरा मंदिर जो है मुरैना में, मध्य प्रदेश में ग्वालियर के नजदीकी एंटी गांव में शनिदेव मंदिर का संपूर्ण देश में विशेष महत्व है। देश के सबसे प्राचीन त्रेता युगीन शनि मंदिर में प्रतिष्ठित शनिदेव की प्रतिमा भी विशेष है। महाराष्ट्र के सिंगनापुर शनि मंदिर में प्रतिष्ठित शनिशिला भी इसी शनि पर्वत से लाई गई है। हनुमान जी ने शनिदेव को रावण की कैद से मुक्त कराकर उन्हें मुरैना पर्वतों पर विश्राम करने के लिए छोड़ा था, इसलिए इनके मंदिर के बाहर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है। शनि मंदिर जो स्थित है प्रतापगढ़ में, भारत के प्रमुख शनि मंदिरों में से एक शनि मंदिर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में स्थित है, जो शनि धाम के रूप में प्रख्यात है। प्रतापगढ़ जिले के विश्वनाथगंज बाजार से लगभग 2 किलोमीटर दूर कुशफरा के जंगल में भगवान शनि का प्राचीन पौराणिक मंदिर लोगों के लिए श्रद्धा और आस्था का केंद्र है। यह ऐसा स्थान है जहां आते ही भक्त भगवान शनि की कृपा का पात्र बन जाता है। प्रत्येक शनिवार भगवान को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। शनि तीर्थ क्षेत्र जो है असोला फतेहपुर बेरी में, यह मंदिर दिल्ली के महरौली में स्थित है। यहाँ शनिदेव की सबसे बड़ी मूर्ति है जो अष्टधाव से बनी हुई है। शनि मंदिर जो है तिरुनल्लर में, शनिदेव को समर्पित यह मंदिर तमिलनाडु के नवग्रह मंदिरों में से एक है। भारत में स्थित शनिदेव का यह सबसे पवित्र मंदिर माना जाता है। शनिदेव के प्रकोप कारण किसी व्यक्ति को बदकिस्मती, गरीबी और अन्य बुरे प्रभावों का सामना करना पड़ सकता है। इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने से शनि ग्रह के सभी बुरे प्रभावों से मुक्ति मिल जाती है।
शनिवार का दिन शनिदेव और हनुमान जी को समर्पित है। हनुमान जी पराक्रम, बल, सेवा और भक्ति के आदर्श देवता है। इसी वजह से पुराणों में उन्हें सकल गुण निधान कहा गया है। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी इकलौते ऐसे देवता हैं जो हर युग में किसी न किसी रूप या गुणों के साथ जगत के लिए संकट मोचन बनकर मौजूद रहे। आइए जानते हैं हनुमान जी पर चढ़ाए जाने वाले सिंदूर और इसके विशेष उपयोग के बारे में। सीता माता से प्रेरणा लेकर अपने स्वामी श्री राम को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर ढेर सारा सिंदूर लगा लिया था। तभी से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने और चमेली का तेल चढ़ाने से रोगों व शारीरिक व्याधियों से मुक्ति मिलती है। इनके साथ ही ग्रहों की पीड़ा समाप्त हो जाती है। महिलाओं को हनुमान जी को सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए, इसकी जगह पर लाल फूल चढ़ाना उत्तम रहेगा। शनिवार को हनुमान जी के चरणों से सिंदूर ले आएं और किसी भी कार्य के लिए निकलते समय उसका तिलक लगाएं। इससे आपका हर कार्य सिद्ध होगा। इसके साथ ही आप दुर्घटनाओं से बचे रहेंगे। कठोर नियम पूर्वक बजरंग बली की पूजा करने से वे जल्द प्रसन्न होते हैं और भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। यही वजह है कि हनुमान जी का एक नाम संकट मोचन भी रखा गया है। हनुमान जी को मंगल ग्रह का नियंत्रक माना जाता है। इस दिन भक्त द्वारा हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। अगर आप मंगलवार का व्रत रख रहे हैं तो कम से कम 21 मंगलवार के व्रत जरूर रखें। पूजा स्थल की सफाई करें और एक चौकी में हनुमान जी की मूर्ति या प्रतिमा रख लें। हनुमान जी के सामने घी के तेल का दीपक जलाएं। हनुमान जी को फूलों की माला पहनाएं और उनके सामने चमेली का तेल रखें। फिर पूजा करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी को प्रसाद अर्पित करें, जिसमें फूटा हुआ चना, गुड़, श्रीफल और तुलसी के पत्ते जरूर रखे हों। इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनना बहुत शुभ होता है। तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माने जाते हैं, इसलिए उनके सभी अवतारों को भी यह पत्ते अर्पित किया जाता है। भगवान श्री राम के साथ ही राम भक्त हनुमान जी को भी यह तुलसी के पत्ते अत्यधिक प्रसन्न करते हैं। मंगलवार को पूजा के वक्त प्रसाद में कुछ तुलसी के पत्ते जरूर चढ़ाएं। आइए जानते हैं कुछ ऐसे उपाय जिन्हें करके आप हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। पीपल के पत्तों का उपाय। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए पीपल के पत्तों का उपाय बेहद खास है। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो आपके लिए पीपल के पत्ते का यह उपाय बहुत कारगर होगा। बजरंग बली को 11 पीपल के पत्ते अर्पित करें और इसके साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि इस दौरान कोई भी पत्ता खंडित ना हो। इन पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को अर्पित करने से व्यक्ति को विशेष लाभ प्राप्त होता है। पीपल के पत्तों पर आप जय श्री राम लिखकर राम भक्त हनुमान भगवान को अर्पित करें, शुभ होगा। सिंदूर का उपाय। शनिवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर का चूल्हा चढ़ाना शुभ होता है। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करने से हनुमान जी भक्तों से जल्दी प्रसन्न होते हैं और उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तुलसी के पत्ते का उपाय। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी को तुलसी के पत्ते बेहद प्रिय हैं, इसलिए शनिवार को पवन पुत्र को तुलसी के पत्ते अर्पित करना शुभ है। इससे आपके जीवन में आने वाली सभी परेशानियां दूर होती हैं। हनुमान जी की पूजा करने से आत्मविश्वास बढ़ता है, नकारात्मकता दूर होती है, दैनिक जीवन में ऊर्जा बनी रहती है। मनोकामनाओं के अनुसार हनुमान जी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करने से आपको उनके सकारात्मक फल जल्द मिल सकते हैं। आइए जानते हैं हनुमान जी के 6 स्वरूप और उनका महत्व। दक्षिण मुखी हनुमान जी। हनुमान जी का वह प्रतिमा जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर होता है, वह उनका दक्षिण मुखी स्वरूप कहलाता है। दक्षिण दिशा यमराज की दिशा मानी जाती है और अंजनी पुत्र भगवान शंकर के रुद्र अवतार हैं, जो काल के नियंत्रक हैं। इसलिए दक्षिण मुखी हनुमान की पूजा करने से मृत्यु भय और चिंताओं से मुक्ति मिलती है। उत्तर मुखी हनुमान जी। देवी देवताओं की दिशा उत्तर दिशा को मानी गई है। इस दिशा में सभी देवी देवताओं का वास होता है। जिस प्रतिमा का मुख उत्तर दिशा की ओर होता है, वह हनुमान जी का उत्तरामुखी स्वरूप है। इस स्वरूप की पूजा करने पर सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और घर परिवार में शुभ और मंगल वातावरण बना रहता है। भक्त हनुमान जी। इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की भक्ति में लीन दिखाई देते हैं। जो लोग इस स्वरूप की पूजा करते हैं, उनकी एकाग्रता बढ़ती है और व्यक्ति का मन धर्म कर्म में लगा रहता है।
सेवक हनुमान जी। इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की सेवा करते हुए दिखते हैं। इस स्वरूप की पूजा करने पर हमारे मन में सेवा करने का भाव जागता है। घर परिवार के लिए समर्पण की भावना आती है। वीर हनुमान साहस, बल, पराक्रम और आत्मविश्वास का प्रतीक है। इस स्वरूप में हनुमान जी ने राक्षसों का संहार किया था। वीर हनुमान जी की पूजा से हमारा साहस और आत्मविश्वास बढ़ता है। सूर्यमुखी हनुमान। सूर्यदेव हनुमान जी के गुरु हैं। जिस तस्वीर में हनुमान जी सूर्य की उपासना कर रहे हैं या सूर्य की ओर देख रहे हैं, उस स्वरूप की पूजा करने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है और ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। घर परिवार और समाज में मान सम्मान मिलता है। आइए जानते हैं हनुमान जी को ध्वज चढ़ाने की वजह। महाभारत के युद्ध में हनुमान जी अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान थे और सारे युद्ध में उन्होंने पांडवों की रक्षा की। राम भक्त हनुमान जी के 12 नामों का स्मरण करने से वह आपके जीवन की सारी तकलीफें, समस्याएं, व्याधियों को हर लेते हैं। हनुमान अंजनी सुत, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ट, फाल्गुन सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उदधिक्रमण, सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राण दाता और दशग्रीव दर्पहा। महाबली बजरंगबली के इन नामों का उच्चारण करने से आपके जीवन में कई वर्षों से चली आ रही परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। आइए जानते हैं कि संकटमोचन हनुमान के नामों का कब और कैसे स्मरण करें। दीर्घायु पाने के लिए रोजाना सुबह सोकर उठने के साथ ही बिस्तर पर बैठे बैठे इन 12 नामों को 11 बार बिना रुके उच्चारण करने से आप दीर्घायु होंगे। इसके अलावा आपके ऊपर आने वाली शारीरिक समस्याओं का भी नाश होगा। खत्म कर देते हैं गृह कलेश। यदि आपके जीवन में किसी तरह का पारिवारिक कलेश है तो महावीर के इन 12 नामों का जाप संध्या काल में करने से आपके परिवार में सुख शांति बनी रहती है। भय और शत्रु से करते हैं रक्षा। यदि आपके जीवन में ज्ञात अज्ञात भय बना रहता है या आपके शत्रु आप पर हावी हो रहे हैं तो ऐसे में आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करेंगे हनुमान जी के यह 12 नाम। रात को सोने से पहले इन 12 नामों का जाप करना शुभ होता है। इन 12 नामों का नियमित रूप से जाप करने से उनकी कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहती है। सनातन संस्कृति में हनुमान चालीसा के पाठ का विशेष महत्व बतलाया गया है। इसको श्रद्धापूर्वक एकाग्रचित होकर करने से कई व्याधियों से छुटकारा मिल सकता है। हनुमान चालीसा के पाठ से शनि संबंधित कष्टों का नाश होता है। शनि की 7.5 या कुंडली में अशुभ फल होने पर हनुमान चालीसा का पाठ विशेष फलदायी होता है। इसके पाठ से बुरी शक्तियों का नाश होता है। हनुमान चालीसा एक बेहद सहज और सरल बजरंगबली की आराधना के लिए किया जाने वाला एक काव्यात्मक 40 छंदों वाली रचना है। हनुमान चालीसा के पाठ से कई तरह की तकलीफों का नाश हो जाता है और घर परिवार में सुख समृद्धि के साथ आरोग्य का वास होता है। यदि किसी कारण मन अशांत है तो हनुमान चालीसा के पाठ से मन को शांति मिल सकती है। हर तरह के भय का नाश भी इनके पाठ से होता है। हनुमान चालीसा में हनुमान जी और श्री राम की कई कहानियों का उल्लेख मिलता है। हनुमान चालीसा की हर एक पंक्ति में विशेष बातें बताई गई हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजन विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़। नमस्कार।